हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर पूर्णांक यानी इंटीजर पढ़ेंगे। ये इसका 6th पार्ट है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने पूर्णांकों के गुणन के बारे में बताया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का या तीन ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जैसे -5 इंटू -4 लिखा है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दो माइनस माइनस दो ऋणात्मक साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस होता है। हमने क्या पढ़ा था कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है। और क्या पढ़ा था, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। एंड माइनस इंटू अगर डिफरेंट साइन है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है। एंड प्लस इंटू माइनस क्या होता है, डिफरेंट साइन ये भी है तो क्या होता है, माइनस होता है। अगर देखो यहाँ पे सेम साइन है, माइनस इंटू माइनस, तो क्या होता है, धनात्मक संख्या आती है। ठीक है, मतलब प्लस साइन आएगा। और अगर इसमें भी देखो प्लस प्लस दोनों में है, दोनों संख्याएं क्या है, धनात्मक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक धनात्मक संख्या आती है, यानी प्लस साइन आएगा। और अगर डिफरेंट साइन है, यानी एक प्लस एक माइनस है, ठीक है, एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन एक ऋणात्मक संख्या आती है, यानी माइनस साइन आएगा। और इस केस में भी ऐसे ही माइनस साइन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों संख्याओं का क्या है, सेम साइन है, यानी ऋणात्मक साइन है, तो क्या यहाँ पे धनात्मक संख्या आएगी, तो यहाँ प्लस साइन आएगा। और हम दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20, और ये धनात्मक संख्या बन जाती है, यानी धनात्मक पूर्णांक, ये क्या हो जाता है, पूर्णांक। ठीक है। इसी तरह तीन ऋणात्मक संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे -5 इंटू -4 इंटू -2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इस केस में पहले तो कोई भी दो संख्याओं का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर तीसरे के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी दो संख्याओं ले लेते हैं, या फिर इन दोनों को ले ले, पहली दो ले लेते हैं, या लास्ट के दो ले लेते हैं, या बीच वाले के दो ले लेते हैं, या फिर पहली और लास्ट वाली का ले लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आएगा, अभी किया था हम लोगों ने 20 माइनस माइनस प्लस, एंड 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20, यानी 20 इंटू -2 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक संख्या है, तो यानी कि यहाँ भी अभी बताया था ये वाला है ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इन डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा साइन, और संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 20 इंटू 2 40, ये माइनस साइन आ गया। ठीक है, निगेटिव एक ऋणात्मक संख्या आ गई। इसी तरह अगर 4 लिखी है, 4 पूर्णांक का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे करेंगे, -5 इंटू -4 इंटू -2, और एक ले लेते हैं -3। अब इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे में भी फिर से क्या करेंगे, कोई दो संख्या का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर तीसरी, फिर ऐसे चौथी, फिर एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन सबसे लेंथी तरीका होता है। ठीक है। तो पहले करेंगे ये वाली का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने अभी किया है, तो कितना आया था, 20, माइनस माइनस है प्लस, और 5 इंटू 4 20, फिर बची क्या, -2 इंटू -3। ठीक है। अब किसके साथ करेंगे, अब इन दोनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, या फिर ये -2 एंड -3 भी कर सकते हैं। तो हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, 20 इंटू -2, ये प्लस है माइनस है, तो ये माइनस आ जाएगा अभी मल्टीप्लाई में। ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 20 इंटू 2 40, और बचा क्या, -3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों का सेम साइन है, सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है, या माइनस इंटू माइनस प्लस, ऑफ बची संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 इंटू 3 120 आ जाता है। ठीक है, और ये धनात्मक संख्या बन जाती है। ठीक है। अब अगर 5 संख्या का मल्टीप्लाई करना है, -5 इंटू -4 इंटू -2,
इंटू -3 इंटू -6 कर देते हैं। तो क्या कैसे करेंगे, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे ऐसे करते हम लोग करते जाते हैं। तो पहली दो का करेंगे तो कितना आएगा 20 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, अब इसका दोनों का करते हैं। तो अभी किया ही था हम लोगों ने, -40 आया था इंटू -3 इंटू -6, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप में फिर से अगले दो को हम ले लेते हैं, ये वाला दो को ले लिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 40 इंटू 3 120 प्लस में आ गया, बचा क्या इंटू -6, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या करेंगे, 120 ये क्या है प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, प्लस इंटू माइनस, माइनस डिफरेंट साइन है तो माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। उसके बाद बची संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, 120 इंटू 6 0, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 कनम 1, 6 कनम 6 और n 7, ठीक है, -720 आ गया, एक ऋणात्मक संख्या आ गई। अब हम लोग देखते हैं ऊपर जो क्वेश्चन किए थे उसको ध्यान से देखो। देखो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने दो संख्याओं का, ऋणात्मक संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस में आ रहा है संख्या, ठीक है, और 3 संख्या ले रहे हैं 1 2 3, और ऋणात्मक तीनों संख्या ऋणात्मक है, तो 3 संख्या का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, एक ऋणात्मक संख्या आ रही है -40, और 4 अगर ले रहे हैं 1 2 3 4 और चारों ऋणात्मक संख्या है, तो उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस में आ रहा है 120, ठीक है। अगर हम 5 ले रहे हैं, 5 में कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, और पाँचों क्या है ऋणात्मक संख्या है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, एक ऋणात्मक संख्या -720 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर ऋणात्मक संख्या, ठीक है, सम बार आ रहा है, ऋणात्मक सम बार आ रहा है, माइनस साइन कितनी बार आ रहा है, सम बार आ रहा है, तो क्या आता है, धनात्मक साइन आता है, यानी धनात्मक संख्या आती है, धनात्मक संख्या आती है, ठीक है, धनात्मक साइन होता है उसके साथ। अगर माइनस साइन विषम बार आता है, ठीक है, विषम बार आता है तो ऋणात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है, ठीक है, इसको समझ लेना, आप लोग याद कर लेना। अगर माइनस साइन है वो अगर सम बार आ रहा है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पूर्णांकों को, अगर माइनस साइन होगा, ठीक है, माइनस साइन होगा अगर इसमें, तो सम, अगर वो सम बार आ रहा है माइनस साइन, तो धनात्मक संख्या आएगी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद धनात्मक संख्या आएगी। अगर माइनस साइन जो है, माइनस साइन आता है विषम बार, तो ऋणात्मक संख्या आती है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऋणात्मक संख्या आती है। अब जैसे है लिखा है, ये जो है -5 ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू -1, ठीक है, यानी देखो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या धनात्मक भी संख्या है, जैसे 5 है, तो इसके साथ क्या 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आता है, वही संख्या आ जाती है, यानी 5 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। अगर 1 को हम किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाती है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या -1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 के साथ तो मल्टीप्लाई होने पर वही संख्या आ जाएगी। अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस ही तो आएगा। यहाँ पे देखो ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस आ गया, ठीक है, माइनस आ गया। और 5 और संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 इंटू 1 कितना आएगा, 5 एकनम 5, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या है, प्लस है, +5 है, यानी धनात्मक संख्या है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस है, ठीक है। और 5 इंटू 1 क्या होता है, 5, ठीक है। तो
तो देखो हर ऋणात्मक संख्या के साथ क्या है, -1 का मल्टीप्लाई होता है। तो देखो जैसे ये है लिखा, कैसे लिखा हुआ है, जैसे जैसे -6 है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू -1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि देखो 6 तो एक धनात्मक है, इसमें अगर किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 का, तभी तो -6 हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही संख्या आएगी। ये देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है, और माइनस साइन लग गया है बस, तो वो ऋणात्मक संख्या हो जाती है। तो जैसे है यहाँ पे -1, ठीक है, -1 इंटू -1 क्या होता है, -1 क्या होगा, देखो माइनस इंटू माइनस क्या है, माइनस माइनस अभी पढ़ा था, इंटू माइनस, दो समान साइन का अगर क्या होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो एक धनात्मक संख्या आती है, यानी प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पे प्लस साइन और 1 इंटू 1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 बार लिखा है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, यानी कि माइनस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर माइनस साइन जो है, माइनस साइन अगर कितनी बार आता है, विषम बार, तो 1 2 3 जो है विषम संख्या है। हमने आपको बताया था कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब अगर सम संख्या, मतलब जैसे सम बार का मतलब ये होता है कि सम संख्या बार का मतलब होता है कि 2 बार आए या 4 बार आए या 6 बार आए या 8 बार, यानी जो सम संख्या होती है वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से हम भाग करें तो वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 1 बार जाएगा, डिवाइड हो जा रही है। 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो दो बार जाएगी, 2 दूनी 4, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ऐसे ये इसको बोलते हैं सम संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम हमने उसको डिस्कस किया था, आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, आप लोग उसको ज़रूर देख लेना। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम बार आ रही हैं तो क्या होगा कि जैसे 1 बार आ रही हैं या 3 बार आ रही हैं या 5 बार आ रही है, 7 बार आ रही हैं, ठीक है। जो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से भाग करने पर वो नहीं होती है, भाग नहीं जाती है उसकी। या फिर हम ऐसे कह लें कि अगर हम संख्याओं में से सम संख्या को हटा दें तो बची जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। जैसे इसमें से देखो 2 4 6 8 नहीं है, ठीक है, एक हम गिनते जाते हैं, अगर उसमें से सम संख्याओं को हटा दें जो 2 से डिवाइड होती हैं तो बची जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 ऐसे क्या होंगी, ये सारी विषम संख्याएं होंगी। तो क्या है यहाँ पे देखो माइनस साइन जो है वो माइनस इंटू माइनस 2 बार आ रही है, तो यानी सम बार आ रही है तो प्लस हो जा रहा है। ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो माइनस साइन कितनी बार आ रहा है, देखो ये 1 का तो 1 से मल्टीप्लाई जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही आएगा, ठीक है। अगर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही बार आएगा, मतलब 1 आएगा वो। और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे आया प्लस, फिर प्लस का प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे समझ लिया कि यहाँ पे देखो माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, यानी 3 बार आ रहा है, तो ये विषम बार हो गया। ये देखो 3 बार आ रहा है तो यानी ये विषम बार आ रहा है। तो विषम बार आएगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विषम बार अगर माइनस आता है तो माइनस साइन आता है, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो वो 1 ही आता है, तो ये -1 आ गया। उसके बाद अगर हम 4 बार आए -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, अब यहाँ पे बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 1 को देखो जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा, 1 ही आएगा,
और माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई है, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बार है, जो 4 क्या होता है, सम होता है, सम बार मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 5 बार आए तो अब आप लोग खुद करके देखो, 5 बार आएगा तो क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, 5 बार आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा, देखो 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही आएगा। -1 देखो अब कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार। ये 5 क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो विषम संख्या, यानी कि विषम में क्या आता है, माइनस साइन आ जाता है, तो माइनस आ गया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम साइन है, फिर प्लस यहाँ पे आया, प्लस अब क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आया, प्लस आया, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस कितना हुआ, प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, लास्ट में हमारा क्या आया, माइनस आया। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। अब ऐसे समझ में आ गया। देखो अब ये जो एक साइंटिस्ट है यूलर एक साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन है, मतलब गणितज्ञ हैं, जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि -1 मैथमेटिशियन है जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 होता है। यूलर नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे है आपके बुक में ही दिया गया है, -9 इंटू -5, ठीक है, इंटू -6 इंटू -3, ठीक है, ये क्या है, धनात्मक है, क्या है, ये धनात्मक है। ठीक है, ये धनात्मक है। गुणनफल करने पर क्या कर रहा है, ये गुणनफल करने पर जो गुणनफल है इसका -1 इंटू इसका गुणनफल जब करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो धनात्मक आता है। ठीक है, जबकि कह रहा है गुणनफल जो है -9 इंटू -5 इंटू 6 इंटू -3, ये क्या आता है, ऋणात्मक आता है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो बताना है क्यों। देखो पहले हमने क्या किया, ये वाला जो है उसको गुणा किया तो वो धनात्मक आता है, लेकिन जब ये वाला गुणा करते हैं तो ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक संख्या आती है। क्यों, इसका हमें रीज़न बताना है, क्यों आता है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो क्यों आता है इसका रीज़न बताना है। तो देखो ध्यान से, पहले हम नीचे क्वेश्चन लिख देते हैं, पहला वाला, -9 क्या है, -5 है, इंटू -6 है, इंटू -3 है। तो देखो अब देखो हमने बताया था आपको कि यहाँ पे देखो ऋणात्मक चारों क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं चारों, और चारों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में अगर जो ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक साइन है, अगर उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ऋणात्मक साइन का, ठीक है, कितनी बार हो रहा है, सम बार होगा, तो वो क्या आएगा, धनात्मक संख्या आती है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो विषम बार आती हैं तो धनात्मक संख्या आती है, सम बार आती हैं तो धनात्मक संख्या आती है, और विषम बार आती हैं तो ऋणात्मक संख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 बार आया ऋणात्मक संख्या, 2 3 4, तो 4 जो है वो क्या है, 4 क्या है, सम है, तो सम बार आ रहा है, तो यानी कि सम बार आएगा तो फिर यहाँ पे एक धनात्मक संख्या ही तो आएगी गुणा करने पर, तो यहाँ पे एक धनात्मक संख्या आएगी, जब हम गुणा करेंगे तो धनात्मक संख्या आएगी। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि
4 बार माइनस साइन आ रहा है, तो 4 बार माइनस साइन आ रहा है तो फिर उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, धनात्मक साइन होगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, -9 इंटू -5 इंटू 6 इंटू -3। अब देखो इसमें क्या अलग है, ये वाला पहला वाला देखो, पहला वाला में क्या है, चारों के चारों ऋणात्मक संख्या है, लेकिन ये दूसरा वाला क्या है, वो चारों ऋणात्मक नहीं है, केवल 6 को छोड़कर सारे ऋणात्मक हैं। तो देखो कितनी बार माइनस साइन आ रहा है, एक के साथ आ रहा है, दूसरे के साथ आ रहा है, पर इसके साथ नहीं आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, यानी 3 बार आया। इसमें क्या है, 3 बार आया है, 3 बार, तो 3 बार क्या है, वो विषम है, विषम बार आया है, विषम बार आएगा, विषम बार आया है माइनस साइन, तो इसका मतलब विषम बार आएगा तो गुणा करने पर ऋणात्मक संख्या आएगी, ठीक है। विषम बार आया है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी, हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसका रीज़न हमें पता चल गया कि क्यों आ रहा है। अब इसको आगे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर हमें सॉल्व करना है कि कैसे आ रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे आ रहा है। -3, ठीक है, यहाँ पे क्या है, -9 इंटू -5, पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -9 इंटू -5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, और 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, और बचा क्या, इंटू -6 इंटू -3, ठीक है। अब क्या हुआ, 45, अब कोई भी दो मल्टीप्लाई कर लो, हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या है, धनात्मक है, प्लस इंटू माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 45 इंटू 6 का मल्टीप्लाई अलग से करते हैं, 45 इंटू 6 का 45 इसके नीचे ही तो लिखते हैं, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 3 हासिल, और 6 चौको 24, 3 27, 270 आया यहाँ पे, 270, और बचा क्या, -3, ठीक है। अब फिर से क्या आ गया, ये इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर दोनों का माइनस माइनस में आ गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, और 270 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 270 इंटू 3 कैसे करेंगे, 0, 7 × 21, 2 हासिल, 3 दूनी 6, 2 8, 8 10 आ गया, 8 10 क्या आया, वो धनात्मक, ये नहीं धनात्मक है, धनात्मक संख्या है, ठीक है, माइनस साइन नहीं आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरे में क्या था, -9 इंटू -5 इंटू 6 इंटू -3, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक के साथ ये माइनस साइन नहीं था, 6 के साथ, तो अब इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं कैसे ये ऋणात्मक संख्या आती है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 9 बचे 45, 45 आ गया, इंटू 6 इंटू -3, ठीक है। अब 45 इंटू 6 अभी किया था मैंने, कितना आया था, 270 आया था, ठीक है। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों का सेम साइन है तो यानी प्लस आएगा, इंटू -3, अब प्लस इंटू माइनस क्या है, क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और 270 इंटू 3 अभी क्या था, 8 10 आ रहा था, तो 8 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो वो भी क्या, माइनस साइन के साथ। अब देख रहे हो ना, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, इसमें एक ऋणात्मक संख्या, ये क्या है, ऋणात्मक संख्या ही तो है, ऋणात्मक आ रहा है साइन के साथ, और ये धनात्मक है। अब ऐसे ही कैलकुलेशन करके हमें समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे ये धनात्मक आ रहा है और यहाँ पे ऋणात्मक, केवल माइनस साइन यहाँ पे नहीं था 6 के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि अगर माइनस साइन जो है, अगर सम बार आता है, अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, धनात्मक संख्या आती है, उसका रिज़ल्ट जो है वो धनात्मक संख्या आती है। और अगर हम विषम बार मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन को विषम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋणात्मक संख्या आती है, विषम बार, ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या आती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने समझ लिया। आगे देखो एक क्वेश्चन है बुक का, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं इसी के आगे।
ठीक है, क्या है गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि हम निम्नलिखित को एक साथ गुणा करते हैं। ठीक है, ये गुणनफल का चिन्ह पूछ रहा है। तो ए पार्ट है क्या है कि 8 ऋणात्मक है, 8 ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, एवं 3 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। 8 जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है और 3 जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो पूछ रहा है कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। ठीक है, ये क्या है 8 जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और 3 जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, जो हमें लास्ट में रिजल्ट आता है जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें उसका साइन पूछ रहा है, उसका चिन्ह क्या होगा। तो बना लेते हैं 8 ऋणात्मक पूर्णांक बना लेते हैं जो माइनस साइन के साथ 8। ठीक है, तो हम मान लेते हैं -1 हो गया, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस। ठीक है, संख्या होगी लिखी कोई भी 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार है। ठीक है, और कोई संख्या है वो कितनी बार है, 8 बार है। वो ऋणात्मक संख्या जो होगी वो 8 बार है। ठीक है, 8 संख्या है वो ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ बीच में मल्टीप्लाई बना देते हैं, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ठीक है, अब 3 जो है वो प्लस साइन है, 1 इंटू प्लस साइन जो है मतलब धनात्मक संख्या वो प्लस में है। हमने केवल साइन ले लिया। ठीक है, और संख्या नहीं ली, संख्या मुझे नहीं पता है, हमने साइन ले लिया है। ठीक है, अब देखते हैं जय हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि अगर माइनस साइन जो है अगर वो सम बार आता है, माइनस साइन सम बार आता है, अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या आता है, एक धनात्मक संख्या आती है। अगर विषम बार आता है तो ऋणात्मक संख्या आती है। तो देखो माइनस साइन वो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे तो प्लस साइन है तो 8 बार है तो इसका प्लस आ गया। अब ये जो बची प्लस प्लस, अगर हम प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आएगा। हमें भी पढ़ाया था इसको भी, अगर धनात्मक संख्या मतलब 2 सेम साइन है या धनात्मक क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही तो आएगा, यानी प्लस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, इसका प्लस आएगा। और इस फिर बची हुई प्लस इंटू प्लस फिर से प्लस आ गया, इसका प्लस 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 आ गया। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी प्लस आया सारा जो माइनस साइन है इसका मल्टीप्लाई किए तो प्लस आया, और प्लस इधर से भी आ गया और इधर भी हमें क्या मिला, इससे भी प्लस मिला। तो प्लस इंटू प्लस क्या बताया था अभी आपको, ये भी प्लस होता है। 2 सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो धनात्मक संख्या आती है यानी प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गुणनफल का चिन्ह वो प्लस चिन्ह होगा। क्या होगा, प्लस चिन्ह होगा। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं धनात्मक चिन्ह होगा। ठीक है, ये धनात्मक चिन्ह होगा। ऐसे भी मौखिक भी कर सकते हैं बिना सॉल्व किए कि 8 ऋणात्मक पूर्णांक है। 8 मतलब क्या होता है, 8 जो है सम संख्या है तो सम बार आ रहा है ऋणात्मक संख्या और 3 बार धनात्मक संख्या। और अगर धनात्मक संख्या को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो भी तो वो क्या होती है, प्लस आता है। क्या है, धनात्मक संख्या को कितनी बार मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस तो वो प्लस ही आएगा। जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे वो प्लस आता है। तो इसका तो पता है हमें कि धनात्मक संख्या का ये जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या आएगा, इसका तो प्लस आएगा। और ऋणात्मक संख्या है तो इसमें भी क्या है, ये 8 है, 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब 8 जो है वो क्या सम संख्या है तो क्या आएगा, सम बार आ रहा है तो इसका प्लस आएगा। तो अब देखो प्लस इधर तो प्लस आया, इधर भी प्लस आया, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, और प्लस इंटू प्लस फिर से प्लस आ जाएगा। तो इसका यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, इसका प्लस आएगा यानी धनात्मक चिन्ह आएगा। और दूसरा पार्ट करते हैं, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है 5, इसको भी कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। 5 ऋणात्मक पूर्णांक है और 4 धनात्मक है।
4 धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, देखो 5 ऋणात्मक पूर्णांक है, ये 5, देखो 5 क्या है, ऐसे हम अगर सॉल्व करते बिना सॉल्व किए हम कैसे बता सकते हैं। देखो 5 क्या है, 5 जो है वो 5 क्या है, विषम है। तो विषम बार माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विषम आ रहा है यहाँ से माइनस आ जाएगा, विषम बार आ रहा है ऋणात्मक, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगी, ऋणात्मक संख्या आएगी। और इधर से क्या आ रहा है, और 4 धनात्मक है, यानी धन धन प्लस प्लस साइन को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस आता है। तो इधर से प्लस मिला, इधर से माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस क्या होता है, इसको भी बताया था हमने, अगर दो डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आता है, यानी ये ऋणात्मक साइन आएगा, ऋणात्मक साइन आएगा, ये ऋणात्मक चिन्ह आएगा, इसका जो संख्या आएगी वो ऋणात्मक संख्या आएगी। ठीक है, अगर हम इसको करना है तो कैसे करेंगे, -1 इंटू माइनस संख्या का हमने केवल माइनस साइन लिया, इंटू 5 बार है तो माइनस ही हो गया, और इधर क्या है, प्लस इंटू प्लस। ठीक है, तो -1 2 3 4 5 बार आया तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये 3 बार है, प्लस इंटू प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस कितनी बार है, 5 बार है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, माइनस साइन आएगा, यहाँ पे क्या है, माइनस इंटू प्लस है। ठीक है, ये क्या है, ये माइनस साइन है। ठीक है, ठीक है, कितनी बार आ रहा है, विषम बार आ रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ये ऋणात्मक चिन्ह आएगा यहाँ पे। इसी तरह हम लोगों ने बी पार्ट कर लिया। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो इसमें सी पार्ट में क्या रहा है, इसको बिना सॉल्व किए करेंगे हम लोग। सी पार्ट कह रहा है कि -1 कितनी बार आ रहा है, 12 बार, 12 बार आ रहा है। ठीक है, कितनी बार आ रहा है, 12 बार, तो 12 क्या है, 12 है सम, 12 क्या है, सम है, सम संख्या बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या आएगा, गुणनफल का चिन्ह प्लस आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी धनात्मक संख्या, धनात्मक चिन्ह आएगा। अब हम लोग करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट कह रहा है -1 को 2m बार, ठीक है, 2m बार इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहाँ पे क्या है, m जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। देखो प्राकृतिक संख्या आपको बताया था हमने, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सारी धनात्मक संख्या वो होती है, सारी धनात्मक संख्या ही प्राकृतिक संख्या होती है। इसको भी मैंने आपको बताया था वीडियो में, आप लोग भी देख लेना, उसको बेसिक में बताया था आपको। ठीक है, तो देखो -1 को 2m बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखो 2m, पहले तो ये देख लेते हैं 2m है क्या। देखो m क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, यानी m जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यही तो धनात्मक संख्या होती है। तो अगर 2 को इसमें मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा, 2 को m से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 1 जो है 2 बन जाएगा, 2 जो है 4 बन जाएगा, 3 जो है वो 6 बन जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 8। हमने क्या किया, m क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सारी धनात्मक संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब क्या है, 2m क्या है, तो इसमें बस मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। ऐसे ही सारी संख्या क्या होगी, 2m हो जाएगी। अब ये पता नहीं कितनी बार है, अब देखो ये क्या है, 2m है, अब ये देखो ये 2m क्या हो गया, देखो 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है, सम ही तो है, ये क्या है, 2 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है, 6 क्या है, सम है, 8 क्या है, सम है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जा रही है। तो यानी कि -1 2m बार
वो कितनी बार है इसमें नहीं पता है, लेकिन 2m क्या है, सम संख्या है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो या 6 हो, 8 हो या 10 हो, वो क्या है, सम बार आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि -1 अगर सम बार आता है, सम हो चाहे जितनी संख्या हो, चाहे वो 2 हो, 2 बार आए या 4 बार आए या 8 बार आए, ठीक है, या 6 बार आए, 8 बार आए या 10 बार आए, सम बार आती है तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, प्लस साइन आता है। ठीक है, क्या आता है, प्लस साइन आता है। तो वो क्या होता है, धनात्मक साइन तो होता है। ठीक है, तो ये अगर हम -1 को 2m बार मल्टीप्लाई करेंगे तो धनात्मक साइन आएगा, धनात्मक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया। अब ये हो गया क्वेश्चन। आगे हम लोग एक जो इसका गुण, पूर्णांकों के गुणन का गुण पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने योग के बारे में पढ़ा था, योग जब हम जोड़ते हैं तो उसका प्रॉपर्टी से गुणों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही गुणन के उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला है कि गुणन के अंतर्गत संवृत। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं गुणन का अंतर्गत संवृत के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, देखो हम लोगों ने योग में हम लोगों ने ये पढ़ा था जोड़ने में, एडिशन में, कि अगर दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, एक पूर्णांक आता है। ठीक है, जब हम दो पूर्णांक को जोड़ते हैं, जैसे 5 + 3 है, इसको जोड़ते हैं तो 8 क्या है, एक पूर्णांक ही तो है। पूर्णांक क्या होता है, कोई भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 ये पूर्णांक होता है। वैसे ही गुणन में भी होता है, अगर दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है, एक पूर्णांक आता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे है -5 × 3। ठीक है, हम इसका क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं, ये हम योग का था। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, अब -5 × 3, अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, ये ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, तो माइनस और माइनस इंटू प्लस क्या बताया था आपको, माइनस आता है। ठीक है, अब 5 × 3 क्या हो जाता है, 15। ठीक है, तो ये क्या है, -15 क्या है, एक पूर्णांक ही तो है। पूर्णांक क्या होता है, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकती है, और 0, ये सारी पूर्णांक होती है। तो रिजल्ट में क्या आया, एक ऋणात्मक संख्या आई, तो ये पूर्णांक है। वैसे ही और चेक कर लेते हैं, जैसे -15 × -20, ये क्या है। अब इसमें भी चेक करते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, धनात्मक संख्या आती है। ठीक है, और 15 × 20 कितना होता है, 300। ठीक है, 15 दूनी 30 और 0 हो जाएगा। तो ये धनात्मक संख्या आ गई, तो ये भी तो पूर्णांक है, ये पूर्णांक आ गई। यानी कि गुणांक, हम दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल क्या आता है, पूर्णांक आता है। यहाँ से ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आगे दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि गुणन की क्रम विनिमयता। गुणन की क्रम विनिमयता, ये क्या है, हम लोगों ने क्या है, जब उन्होंने योग के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी क्रम विनिमय के बारे में पढ़ा था कि हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। a + b हो, यहाँ पे ऐसे ही तो पढ़ा था, a + b कर सकते हैं या b + a, जैसे 3 + 5 कर सकते हैं या फिर 5 + 3 कर सकते हैं। तो वैसे ही गुणा में भी कर सकते हैं। ठीक है, गुणा में कैसे कर सकते हैं, a × b हो या b × a हो, किसी भी क्रम में करें तो गुणनफल सेम आता है, दोनों में समान आता है। कैसे आता है चेक करते हैं हम लोग। जैसे 3 × -4 है। ठीक है, गुणनफल का क्या आएगा, ये प्लस है, ये इंटू माइनस हो रहा है तो माइनस आएगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस आता है। और 3 × 4 कितना होता है, 12। ठीक है, तो 3 × 4 अगर हम उल्टा कर दें, इसका क्रम चेंज कर दे, -4 पहले लिख दें और 3 बाद में, तो क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, डिफरेंट साइन है तो माइनस, और 4 × 3 12, दोनों केस में देखो सेम आ गया। हमने बस क्या किया, क्रम चेंज कर दिया, बदल दिया, 3 को पहले लिख दिया इसमें और 3 को यहाँ पे बाद में लिख दिया, दोनों में सेम उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक है, ये इसका, ठीक है, ये होता है,
ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ऐसे ही और हम लोग कर सकते हैं, जैसे लिखा है -15 इंटू -10 इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, -10 इंटू -15 भी लिख सकते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं कैसे, जैसे हमने इधर वाला सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट वाला कैसे करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 15 कम 15, और यहाँ पे ज़ीरो लग जाएगा, ये प्लस साइन के साथ आता है। और इधर वाला सॉल्व करते हैं राइट साइड वाला, तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, दो सेम साइन है तो मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। और 10 इंटू 15 150, इधर भी 150 आ रहा है, तो ये अप्लाई हो रहा है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम पढ़ते हैं ठीक है, शून्य से गुणन करते हैं, जैसे हम लोगों ने ज़ीरो के साथ हमने जोड़ा था, किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है, वही पूर्णांक संख्या आ जाती है। जैसे a + 0 किया था तो a आ गया था, ठीक है। वैसे शून्य के साथ गुणा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं शून्य से गुणन, शून्य से गुणन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, पूर्णांकों का गुणन करते हैं तो क्या होता है, जैसे a इंटू 0 क्या होता है, हमेशा 0 ही आएगा, इसमें वो पूर्णांक नहीं आती है, ठीक है। 0 इंटू a करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा, कभी वो पूर्णांक नहीं आता है, 0 आता है हमेशा, इसमें गुणा करने पर क्या होता है, 0 आता है। जैसे माइनस साइन भी हो, -3 इंटू 0, 0 आ गया तो गुणा कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। 5 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, इसमें 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको याद कर लो, a इंटू 0 इक्वल टू 0 या 0 इंटू a इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे अब आगे है एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि गुणात्मक तत्समक पढ़ते हैं। इसमें क्या है, गुणात्मक तत्समक, ये क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या को एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही पूर्ण संख्या आ जाती है, वही पूर्णांक आ जाती है। जैसे अगर है लिखा है a इंटू 1, a कोई पूर्णांक है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही पूर्णांक आ जाता है, या 1 इंटू a करे तो फिर से वही पूर्णांक आ जाता है। ये तो बताया था आपको कि एक को किसी के साथ मल्टीप्लाई करे तो वही संख्या आ जाती है, तो a ही आ जाएगा, ठीक है। एक को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है। जैसे है क्वेश्चन में -3 इंटू 1 तो -3 आ जाएगा, 5 इंटू 1 तो 5 आ जाएगा। ऐसे है 1 इंटू -6 तो क्या आ जाएगा, 1 का -6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूर्णांक क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछना, ठीक है। और इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, आगे की वीडियो भी देख लेना, देख सको आप लोग, और इसका पिछला वीडियो भी देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। और ठीक है, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछना, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।